नमस्कार, एमपी डिबेट लाइव बड़ी बहस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कुलेश्वर पांडे। मध्य प्रदेश का हम बात करेंगे। मध्य प्रदेश में लगातार मोहन सरकार जो है जन जंगल जमीन की बात कर रही है और साथ ही मध्य प्रदेश में किस तरह से विकास हो इसको लेकर भी लगातार मोहन यादव का प्रयास जारी है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश जहाँ जंगल सिर्फ हरियाली नहीं, जीवन जल और जीव जगत की पहचान है, जहाँ टाइगर की दहाड़, नदी की धार और आदिवासी संस्कृति तीनों को मिलाकर प्रदेश की आत्मा बनाते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए भोपाल में वानिकी सम्मेलन और 2 दिवसीय आईएफएस मीट का आयोजन किया गया। मीट के दौरान जो है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने वन अमले की भूमिका, प्रकृति से जुड़ाव और संरक्षण की सोच को सामने रखा। कार्यक्रम में सीएम ने क्या कुछ कहा, सबसे पहले आप वो देखिए। आईएफएस मीट में मुख्यमंत्री ने वन विभाग के कामकाज, समर्पण और संघर्ष पर खुलकर बात की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि वन सेवा प्रकृति से जोड़ने का सीधा माध्यम है। जंगल में निर्भयता लाने में वन अधिकारियों की बड़ी भूमिका है। बांधवगढ़ से लेकर कूनो तक टाइगर, चीता और घड़ियाल सब मध्य प्रदेश की पहचान बन चुके हैं। पिछले 2 सालों में 2 नए टाइगर रिजर्व, नई ट्रेनिंग योजनाएं और रोजगार से जुड़ी पहल सरकार की प्राथमिकता को दिखाती है। वानिकी सम्मेलन और आईएफएस मीट में मैं शामिल हुआ। मेरी अपनी ओर से आईएफएस अफसर के सारे मित्रों को बधाई जो अपनी ड्यूटी से देश के अंदर सबसे अच्छे विभागों में से हमारा अपना मध्य प्रदेश का वन मंत्रालय का अमला है, जिसके कारण से चीता जैसे प्रोजेक्ट से लगा करके सभी प्रकार के वन्य जीवों की दृष्टि से वन विभाग ने अपनी अच्छी भूमिका अदा की है। सबसे बड़ा टाइगर स्टेट, चीता स्टेट, वल्चर स्टेट, घड़ियाल, मगरमच्छ, कई प्रकार के वन्य जीवों को संभालने के साथ साथ हमारे लिए 2 नए टाइगर अभयारण्य बनने का भी सौभाग्य इस 2 साल के अंदर मिला है। मध्य प्रदेश आज टाइगर स्टेट, चीता स्टेट, घड़ियाल स्टेट है। बाघों की संख्या 785 तक पहुंच गई है। नदी वन संरक्षण पर हजारों करोड़ का बजट और नए कंजर्वेशन रिजर्व की स्थापना हुई है। सरकार का दावा है कि यही वजह है कि वनों के साथ विकास भी और वनवासियों के साथ विश्वास भी बना हुआ है। फॉरेस्ट टूरिज्म के आधार पर कई प्रकार के लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने के भी हम काम कर रहे हैं। जो वनों के अंदर हमारे ग्रामीण जन रहते हैं उनके साथ मिलकर के उनकी आय के साधन बढ़ाना, आदिवासी जनजातियों के साथ, और अब इस प्रकार से टाइगर के साथ हाथी भी अपना स्थायी बसेरा हमारे यहाँ कर चुके हैं। मुझे प्रसन्नता है कि हाथियों के साथ अब हमने वन अमले के साथ विभिन्न प्रकार की ट्रेनिंग कराते हुए विगत सालों की तुलना में 10% से भी कम प्रकार की दुर्घटना के समाचार मिले हैं। 90% ही कंट्रोल किया गया है और अच्छे से करते जाएंगे। वहीं कांग्रेस ने आरोप लगाए हैं कि आदिवासियों के साथ अन्याय, वन भूमि पर कॉर्पोरेट कब्जा और जंगलों में गिरावट। असलियत ये है। जेतू पटवारी और उमंग सिंघार ने कहा, कहीं संरक्षण के नाम पर संविधान और अधिकारों की अनदेखी हो रही है। विकास की दौड़ में जंगल और जनजाति पीछे छूट रहे हैं। उनकी सरकार ने जो है 2004 में उमा भारती ने नारा दिया था पंचेजा का, जल जंगल जमीन बचाएंगे। बची है क्या मध्य प्रदेश में? आज मध्य प्रदेश में हालत ये है कि जंगल धड़ल्ले से कट रहे हैं। सिंगरौली का कांड सबके सामने है। आज जो है यहाँ पर एक बार हमारा जो है टाइगर स्टेट का दर्जा छिन चुका है। पानी इतना दूषित है कि भागीरथपुरा की मौतें आज भी जो है आपके कानों में कूका दे रही हैं। हमारी जितनी जलीय जीवन है, एक्वेटिक लाइफ, इतनी रेत खोदी गई है नर्मदा में कि नर्मदा की एक्वेटिक लाइफ खत्म हो गई है और कह रहे हैं कि जीवंत नदी का दर्जा देंगे। जल, जंगल और जनजाति तीनों की सुरक्षा ही असली विकास है। सरकार उपलब्धियां भी गिना रही है, वहीं विपक्ष सवाल उठा रहा है, जवाब मांग रहा है। अब देखना ये है कि क्या मध्य प्रदेश संरक्षण और प्रगति के बीच सही संतुलन बना पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV24 भोपाल।
जंगल, जनजाति और जनहित। जी हाँ, मुख्यमंत्री मोहन यादव जो है जन, जंगल, जमीन तीनों सुरक्षित रहे, इसको लेकर लगातार मध्य प्रदेश में प्रयास कर रहे हैं। जंगल की कटाई भी ना हो और अच्छे से विकास भी हो जाए, इस दिशा में लगातार बढ़ रहे हैं। लेकिन वहीं अगर हम बात करें तो कांग्रेस इस पर कई सवाल खड़े कर रही है। जमीन ही की क्या है, इसी को आज हम पूरी डिबेट में समझेंगे। चलिए हम सबसे पहले मेहमानों से रुख करा देते हैं। प्रियंका दुबे जी है हमारे साथ, बीजेपी की प्रवक्ता, स्वागत करता हूँ मैं उनका। सीतासरण सूर्यवंशी जी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता, उनका भी स्वागत करता हूँ। शैलेंद्र मिश्रा जी है, वरिष्ठ पत्रकार, उनको भी मैं स्वागत करता हूँ। शैलेंद्र जी, मैं सबसे पहले आप ही के पास आना चाहूँगा। ठीक है, अपने अपने दावे तो कांग्रेस और बीजेपी दोनों करते हैं। बीजेपी का कहना है कि हम काम कर रहे हैं, कांग्रेस साफ तौर पर उस पर नकार रही है। सर, वास्तविक हालात अब क्या देख रहे हैं, धरातल पे कितना काम हो रहा है? क्या जन, जंगल, जमीन तीनों सुरक्षित है और तीनों में संतुलन बन पा रहा है? इसमें सरकार लगातार प्रयास कर रही है और कोशिश भी की जा रही है कि संतुलन बनाए रखे, लेकिन देखने में आता है कि समय समय पे चुनौतियां जो हैं वो बढ़ती घटती रहती हैं। एक तरफ जहां सरकार संरक्षण का भी प्रयास कर रही है, तो वहीं सरकार का फोकस जो वन पर्यटन है उसको भी बढ़ाने का फोकस है। साथ में जो हमारे ट्राइबल्स के जो राइट्स हैं उनको भी संरक्षित करना है। वन्य जीव जो हैं वो बेहतर स्थिति में आए और जो वन्य जीवन है उसको भी बचाए रखने की एक चुनौती है और लगातार मध्य प्रदेश की मोहन सरकार इसका प्रयास कर रही है। अब इसमें देखिए, ये जो विषय है ये सत्ता पक्ष और विपक्ष का ऐसा कोई विरोधाभास का विषय नहीं है, ये आम जन से जुड़ा विषय है। मध्य प्रदेश जो कि हमारा टाइगर स्टेट भी है और अन्य चीजों में भी आगे बढ़ रहा है। अब साथ में जिम्मेदारी बढ़ जाती है यहाँ पर सरकार की भी और फॉरेस्ट की भी, बिल्कुल, और हर उस व्यक्ति की जो, आपको आवाज मेरी क्लियर मिल रही है ना? जी जी बोलिए सर, क्लियर आ रही है। हाँ, तो ये जिम्मेदारी सरकार की इसलिए बढ़ जाती है कि जब हम टाइगर स्टेट पे काम कर रहे हैं, आज हमारे पास बड़ी मात्रा में वन्य जीव जो है वो निरंतर उनकी संख्या भी बढ़ रही है। तो ऐसे में जब हमारा पूरा स्टेट जो कि फॉरेस्ट स्टेट है, हम पूरे देश के अंदर सबसे बड़ी फॉरेस्ट रेंजों में से एक हमारी रेंज है, तो ऐसे में जो वन अमला है उसकी भी जिम्मेदारी है, सरकार की भी जिम्मेदारी है कि वन्य जीवों का भी संरक्षण हो। साथ में जो हमारे वनवासी हैं, जो हमारे आदिवासी भाई बहने हैं, उनका जो जीवन यापन है, ट्राइबल हमारे जो क्षेत्र हैं, उसमें भी दिक्कत ना जाए। जैसे कि कई जगह देख रहे हैं जहाँ पे पर्यटन को लेके सरकार काफी विचार कर रही है और पर्यटन क्षेत्र हमारा मध्य प्रदेश का बड़ा है। तो ऐसे में हमारे जो वन्य प्राणी जो हैं, इसके अलावा जो हमारे लोग हैं, आदिवासी बेल्ट के जो लोग हैं, उनको समस्या का सामना ना करना पड़े, कहीं हमारा जो विकास है वो हमको भारी ना पड़े। हम आपके चैनल के माध्यम से एक सिटीजन के नाते मैं कहूंगा कि यदि हम 2 लेन रोड में भी संतुष्टि कर लेंगे, हमारे जो जंगल है वो कम से कम काटे जाएं, हमारे पेड़ कम से कम काटे जाएं, सरकार चाहे तो ओवरब्रिज के ऊपर ओवरब्रिज निकाल दे और यातायात व्यवस्था अच्छी कर दे, चाहे वो हाईवेज हो या उन शहरों से और गांव से निकलने वाले रोड्स हो, पुल्स हो, जहां पर जंगल ज्यादा है, क्योंकि हमें जंगलों का संरक्षण करना है, हमको हमारे वन्य जीवों का संरक्षण करना है। हमको कहीं कंपटीशन में हम हमारे जंगलों को न खो दें, जिस पर सरकार को विशेष ध्यान देना होगा। ठीक है प्रियंका जी, क्या मध्य प्रदेश वन संरक्षण का मॉडल बन पाया है क्या? क्योंकि कांग्रेस का साफ तौर पर यही कहना है, जंगलों को कॉर्पोरेट सेक्टर को बेच दिया जा रहा है, पेड़ों की कटाई हो रही है, जंगल आज बचा नहीं। नमस्कार जी। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबके विकास की जो भावना लेके चलती है और जिसमें वसुधैव कुटुंबकम का सनातन का उद्घोष हमारे साथ में चला है, तो जिसमें आपने देखा होगा कि जब भी सनातन की चर्चा की जाती है तो उसमें वन्य जीव प्राणी से लेकर के इंसानों के भी मौलिक अधिकारों की चर्चा की जाती है और अधिकारों के साथ में हमारे संविधान में भी कर्तव्य भी संरक्षित किए हैं। आज अगर आप देखते हैं IFS में की जो बात कर रहे हैं, कन्वेंशन की बात कर रहे हैं, तो उसमें साफ ही कहा है कि हम भी रहे और तुम भी रहो, और सह अस्तित्व की जब बात की जाती है, कोई की जाती है, तो लोगों के साथ में उनके जीवन के साथ में वन्य जीव की चर्चा की गई और उनको भी बढ़ावा का उद्देश्य रहा वन्य जीव संरक्षण। जंगली जीव का संरक्षण, जिसमें हमने देखा कि आज अगर घड़ियालों को लेकर के आगे और जंगल क्षेत्र में उनका छोड़े भी गए, उनका संरक्षण हो गया, जीवन का संतुलन बनाना,
संरक्षित करना, बफर जोन पे जो छोड़ाना और कोशिश ही करना कि जितनी संपत्ति का संरक्षण हो सके, साथ में ये जो रोजगार है उनको भी हम आगे आदिवासी है उनको साथ में लेते हुए और चरे का जीवन जो है हमारे साथ में उसको बढ़ावा दिया जाए, क्योंकि इसमें अब जो विषय निकल के आता है वो बहुत सा, अगर देखा तो जन जीवन के साथ में जन जागरण की भी, ये बात मैं बिल्कुल शैलन जी भाई से सहमत हूँ कि जब वन्यजीव होंगे, वन होंगे तो ही वन्यजीव संरक्षित हो पाएंगे। बिल्कुल उसके लिए कोशिश ये की गई कि जब दोनों साथ में रहेंगे, आपस में जैसे हाथियों को लेकर के हाथी बनाए गए हैं, उनके साथ में रहने की ट्रेनिंग क्षेत्रों में दी जा रही है। तो इस प्रकार की जो जागरण के विषय उनके साथ में लेकर के कोशिश किए गए हैं कि सभी के साथ में तालमेल बिठा के जो हमारे वन्य क्षेत्र है वो संरक्षित भी रहे और विकास की जो धारा बहे वो उनको साथ में लेकर के बहे। इसलिए सबसे बड़ा आपने देखा होगा कि हमने इसको व्यक्ति से कनेक्ट करने के लिए कोशिश ये की थी कि एक पेड़ माँ के नाम, कि कम से कम व्यक्ति उससे कनेक्ट होकर के पूरे की पूरा पर्वत क्षेत्रीय पिछा है। इंदौर में आपने देखा होगा कि अलग अलग जन प्रतिनिधियों ने जाकर के इनिशिएटिव लेते हुए वहां पे वृक्षारोपण किया, परंतु ये बात भी सत्य है कि एक पेड़ को पूरा डेवलप होने में, बढ़ने में 2 से 5 साल का समय मिनिमम लग जाता है। तो हमें कोशिश ये करनी है कि हम लोग विस्थापित कर रहे हैं या तो वन्य क्षेत्र को विस्थापित करने की कोशिश की जा रही है, नई कोशिश की जा रही है, और लोगों से भी यही अपील की गई है कि पंच परिवर्तन के साधनों के साथ में आगे बढ़े जिसमें हम समाज में भी सकारात्मक तौर पे आगे आ सके। ठीक है शैलेंद्र जी, कहाँ पे आपको सरकार की नीयत में खोट दिख रही है? क्योंकि बीजेपी का साफ तौर पे मानना है कि हम संतुलन होकर मध्य प्रदेश में काम कर रहे हैं ताकि जंगल भी सुरक्षित रहे और विकास में भी कोई रुकावट ना है। आपको कहाँ पर संदेह है? देखिए कुलेश्वर जी, संदेह तो हमेशा ही रहता है क्योंकि नीति और नियत का सवाल होता है। जैसा मैंने पहले भी कहा, सरकार प्रयास कर रही है, यहाँ पर वन अमले के साथ साथ आमजन की भी जो है जिम्मेदारी बनती है कि उसके आसपास के क्षेत्रों में जब विकास कार्य हो रहे हैं तो ऐसे में जो जंगल है उसको जब काटा जाता है उसकी बाकायदा परमिशंस भी ली जाती हैं, और जब पेड़ काटे जाते हैं तो उसके बदले में उससे ज्यादा पेड़ लगाने का भी जो नियम है, ठीक है, जैसा कि अभी प्रियंका जी ने भी कहा कि पेड़ों को बढ़ने में वक्त लगता है, तो हमको कोई भी नीति को लागू करना आसान है, हमको नीति को अपनाना पड़ेगा जी। और सरकार को विकास में करते वक्त ये बिल्कुल ध्यान रखना पड़ेगा, सख्ती से ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर जंगल रहेंगे, वन्य जीव रहेंगे, वन्य प्राणी रहेंगे, तभी प्रकृति का संतुलन बना रहेगा। हमें आने वाली पीढ़ी को अगर एक अच्छा जीवन देना है, निश्चित तौर पे दोनों को ही बराबर महत्व देना पड़ेगा। ठीक, मैं आपके पास लौटूंगा शैलेंद्र जी, मैं सीता शरण जी के पास जाना चाहूंगा। सर, बीजेपी तो कह रही है कि हम सब चीज बेहतर काम कर रहे हैं, तो फिर आप लोगों को कमी कहां पर दिख रही है? कमी आदरणीय कुलेश्वर जी, देखिए कि 11 करोड़ पेड़ नर्मदा किनारे लगाए थे पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने। तो 11 करोड़ पेड़ों का पूरा प्रदेश जानता है कि उसमें से गिनती के भी अगर गिनती भी करे तो नहीं है। 60,000 एकड़ आदिवासियों की जमीन जो छीन ली है बीजेपी के रसूखदारों ने। तीसरी बात देखिए कि 8,500 पट्टे ये माइनिंग के माध्यम से, कारपोरेट के माध्यम से जिनको ये जमीनें देते हैं, तो ये आदिवासियों की वो जमीनें उनके ही नाम कर देते हैं। जो माइनिंग की बात हो, खनिज की बात हो, या नदी में जिस तरीके का जो भ्रष्टाचारी हो रही है, चाहे वो रेत माफिया हो, चाहे वो किसी प्रकार का अन्य माफिया हो, तो 8,500 वो पट्टे निरस्त हो गए हैं। आप पूरे मध्य प्रदेश में क्या पूरी नेशनल न्यूज है और बीबीसी तक ने भी दिखा दिया है कि 10 लाख पेड़ सिंगरौली में काटे जा रहा है। मैं वहां का मीडिया प्रभारी हूँ और मंडला का भी हूँ, तो मैं आपको ऑथेंटिक और पॉइंट्स बता रहा हूँ। अब चीते की बात है, चीता जितने जो आए थे फॉरेन से, वो चीते कितने मर गए हैं ये आपको भी मालूम है, मीडिया को भी मालूम है कि इसमें कोई गिनती नहीं है। अब ये इंसान को पानी तो पिला नहीं पा रहे हैं। अब जो आज की डिबेट का जो मुद्दा है कि जंगल, जनजाति और जनहित, तो इनका जनहित देखिए, इनका विकास देखिए।
कि 60,000 एकड़ तो जमीन छीन ली है, 8,500 पट्टे छीन लिए हैं, और आदिवासियों के ये हितैषी बने हैं। नदियां हमारी अभी बारिश का समय ज्यादा ना निकलते हुए केवल 2 महीने हुए हैं, और ये अभी शीतकालीन चल रहा है, अभी नदियां सूखने की कगार पर हैं, क्योंकि वो स्थिति जो नदी की धार है, वो नदी की धार बंद हो चुकी है। अब वन संपदा को, जैसे शैलेंद्र जी ने भी कहा, मैं उनके शब्दों से सहमत हूं कि पेड़ों को कि बिगर परमिशन के वो इस तरीके से नहीं काटना चाहिए, और ये पेड़ों की कटाई जो कॉर्पोरेट को जिस तरीके से जो जमीनें दे रहे हैं, जैसे बिहार में दे दिया 1050 एकड़, सिंगरौली में दे दिया, तो ये मध्य प्रदेश में भी ये कॉर्पोरेट जो अडानी और अंबानी और जो बाहर के जो बड़े बड़े कॉर्पोरेटों को जो दे रहे हैं, तो कहने को कि हम बहुत बड़ा विकास कर रहे हैं, कोल माइन इंडिया बना रहे हैं, कोल निकालेंगे, फिर पत्थर निकालेंगे, फिर सीमेंट बनाएंगे, तो ये केवल विकास नहीं है, ये केवल देखने की तस्वीर है, और ये दिखावे का दिखावा है बीजेपी का, कि जो जनजातियों के खिलाफ और आदिवासियों को बेघर कर रहे हैं। जैसे एक एनजीओ ने चलाया था एक बार शिवराज जी सरकार में, जब वो 2006 की बात बता रहा हूं मैं, एक टाइगर प्रोजेक्ट चला था। तो ये जो ऊपर से जो विदर्भ और सौराष्ट्र, ये विदर्भ और सौराष्ट्र से जो कंपनियां चलती हैं, क्योंकि हमारे मध्य प्रदेश के लोगों को, ठेकेदारों को तो कंपनियां मिलती नहीं है, और ना हमारे रोजगार को बेरोजगारी से मुक्ति मिलती है, तो हमारा बेरोजगार भी रोजगार से विहीन है। और कुलेश्वर जी कि जिस तरीके से जो आपकी अभी डिबेट का जो मुद्दा है, तीनों पॉइंट देखिए आप, कि कहीं से भी धरातल पर 0/0 ठीक है प्रियंका जी, एक पेड़ माँ के नाम तो आप लोग लगाते हैं, लेकिन पूरे जंगल को उजाड़ दे रहे हैं। कांग्रेस का साफ तौर पे कहना है, कांग्रेस ये भी कह रही है कि संतुलन होना चाहिए सभी में, ताकि आदिवासियों का जो संरक्षण है वो भी बना रहे, आदिवासियों को तकलीफ ना हो और जंगल भी बचा रहे। विकास से आपत्ति नहीं है, लेकिन तीनों को संतुलित क्या हो पा रहा है मध्य प्रदेश में, सरकार कर पा रही है? आदिवासियों के बारे में चर्चा करना, आदिवासियों को अपना स्थायी वोट बैंक मानना, कांग्रेस का सदैव चल कह सकते दोहरा चरित्र रहा। खरसावा का गोली कांड, जिस पर से राम मनोहर लोहिया जी ने कहा था कि सबसे बड़ा अगर आजादी के बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड के बराबर हत्याकांड अगर रहा, तो वो आदिवासियों के ऊपर 1 जनवरी 1948 में किया गया था। कांग्रेस का शासन था, उन बेचारे भोले आदिवासियों का इतना बस मत था कि वो झारखंड की डिमांड कर रहे थे, उनको झारखंड चाहिए था, जिसकी उनकी डिमांड जो है वो अटल जी के नेतृत्व में पूरी की गई, और उनके शासन में झारखंड का विकास हुआ। सिर्फ अपने हितों की मांग करने पर उन्हें गोलियां मार दी गई, और आज तक कांग्रेस उसके लिए क्षमा याचना नहीं करती, सबसे बड़ी, और हमेशा आदिवासियों की हितैषी बनी रहती है, वहां ये चर्चा नहीं करती। अभी कुछ दिन पहले फूल सिंह बरैया जी ने जिस प्रकार का बयान दिया, वो सदैव निंदनीय रहेगा। आदिवासी बहनों को लेकर या अनुसूचित दलित शोषित वर्ग के लिए उन्हें जिस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया, वो सदैव निंदनीय रहेगा। इन्होंने कहा कॉर्पोरेट सेक्टर जमीन देने की बातें, तो रॉबर्ट वाड्रा जी के ऊपर प्रकरण कौन से चल रहे हैं, कौन से जमीनों को वो हत्या करके बैठे हुए, वहां पर इनको जमीनों के हित क्यों नहीं नजर आते। इसके बाद लातूर में 3000 एकड़ से ज्यादा वक्फ बोर्ड ने जो जमीन किसानों की कब्जा ली, उसके ऊपर कांग्रेस कभी मुंह नहीं खोलती, क्योंकि किसानों के भी वहां कैसे नहीं होते, वहां पर भी इन्होंने चर्चा नहीं करी। यहाँ तक कि जब जलीय जीव और जंतु की हम बात करते हैं, तो दूषित पानी के कारण लाखों मछलियां कर्नाटक के तालाबों में मर जाती हैं, उसके ऊपर ये लोग मौन धारण कर लेते हैं। हर दिन 3 हाथी की मौत हो जाती है कर्नाटक में, वहां पर ये लोग मौत साथ लेते हैं। भू संकलन के माध्यम से, अरे मैडम मध्य प्रदेश की बात करो, 22 साल से सरकार है आपकी, पुलिस को ही निवेदन करिए प्रियंका जी से कि मध्य प्रदेश में क्या हालात है, मध्य प्रदेश की बात करिए। वहाँ पर ये चर्चा नहीं करना चाहते, और ना ही इनकी विद्वता वहाँ नजर आती है। बस चैनल पे बैठना है, बातें करना, जमीनी स्तर पे यहाँ की चर्चा कर रहे हैं। उमंग सिंगार जी के क्षेत्र के जो वहाँ के 2 स्कूल जहाँ नेशनल नहीं इंटरनेशनल स्कूल्स के तौर पे अवार्ड पाए जाते हैं, उस पर ये लोग चर्चा नहीं। ठीक है, मैं आपके सवालों का जवाब लूंगा प्रियंका जी। मैं अभी शैलेंद्र जी के पास जाना चाहूंगा।
सलन जी, नीति तो कोई भी प्रोजेक्ट के लिए बना दिया जाता है, लेकिन जंगल में रहने वालों की आवाज़ उस नीति में कितना शामिल होती है? क्योंकि हमको देखने को मिला है कि प्रोजेक्ट तो बहुत से रहते हैं, लेकिन जो वास्तविक वहाँ पे रह रहे हैं, क्या उनको इसका लाभ मिल पाता है? जी देखिए, पांडे जी के जब जो क्षेत्रीय लोग होते हैं तो उनके जो प्रतिनिधि होते हैं, खासकर विधानसभा में सदस्यों के रूप में या लोकसभा में सदस्यों के रूप में राजनीतिक दल के लोग ही अक्सर प्रतिनिधि होते हैं, या फिर पंचायत से जुड़े लोग होते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति से तो बात हो नहीं पाती है, तो सबके रिप्रेजेंटेटिव रहते हैं। तो समय समय पे उनके माध्यम से सरकारें और जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो बातचीत करता है, लेकिन कई बार हमने देखा है कि जो अधिकार है उनका संरक्षण हो नहीं पाता है। बिल्कुल। ये तात्कालिक लाभ या राजनीतिक लाभ के लिए कई बार हमने देखे हैं कि अनौपचारिक समझौते हो जाते हैं, और जो एक आम आदमी है वो आज भी अपनी दैनिक जीवन यापन के लिए संघर्ष कर रहा होता है। जंगलों के आसपास रहने वाले जो हमारे वनवासी भाई बहन हैं, जिन्हें हम आदिवासी भाई बहन हैं, उन लोगों के लिए भी काफी संघर्ष की स्थिति होती है। और एक बात बहुत गौर करने वाली है कुलेश्वर जी, कि भारत हो या दुनिया का कोई भी कोना हो, जंगलों की रक्षा हमेशा वहां के वनवासियों ने की है, ना कि शहरी क्षेत्र के लोगों ने की है। बिल्कुल। शहरी क्षेत्र के लोगों ने अपने कथित विकास के लिए हमेशा जो हरियाली है, पेड़ पौधे हैं, उसको हानि ही पहुंचाई है बड़े स्तर पे। मैं आरोप नहीं लगा रहा कि नुकसान किया सबने, लेकिन अगर हम एक आंकड़े देखेंगे तो शहरी क्षेत्र में हम लोग नुकसान ही पहुंचाते हैं। अब अभी कंपटीशन का दौर है, हमको उद्योग भी लगाने हैं, सड़कें भी चौड़ी करना है, ट्रैफिक सिस्टम भी बहुत अच्छा देना है, तो इसमें जवाबदेही सरकार की ही मानी जाती है। जो भी लोग सत्ता में रहते हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के हों, कांग्रेस के हों या अन्य राजनीतिक दलों के हों, अभी थोड़ा सा जो सार्वजनिक जीवन से जो लोग जुड़े हैं जी, उसमें जो गैर राजनीतिक लोग हैं, जो एनजीओज हैं, इसके अलावा जो एक्टिविस्ट लोग हैं, मुझे लगता है कि सरकार को उनसे भी परामर्श करना चाहिए। ठीक है। अगर हर चीज का संरक्षण अच्छे तरीके से करना है तो एक संतुलन स्थापित करना पड़ेगा। अभी उद्योग और फैक्ट्रियों को लेकर जंगल की जो कटाई की बात आई है, आप देखिए कि मीडिया ने और एक्टिविस्ट ने आवाज उठाई, तो जो पन्ना छतरपुर का जो मामला था, बक्सवा हीरा खदान वाला, उसको भी अंततः सरकार को उस प्रोजेक्ट को रोकना पड़ा, क्योंकि जब माइनिंग करते हैं तो बड़े स्तर पर पेड़ों की कटाई होती है कि हम लोगों को आर्थिक रूप से भी मजबूत होना है, हमारे यहाँ की अर्थव्यवस्था भी मजबूत हो, प्रदेश की और देश की। लेकिन मैं दोबारा दोहराऊंगा, मेरा व्यक्तिगत मत है कि हमें ऐसा विकास और ऐसा पैसा नहीं चाहिए कि जिसमें हमारा जो जीवन है वो खतरे में आए। ठीक है। तो सरकार को इस और चिंता करना चाहिए कि बैलेंस बना रहे। ठीक है। सीतासरन जी, आप कुछ कह रहे थे, अपनी बात पूरी करिए। हाँ, मैं कह रहा था कि ये विपक्ष में रहते हुए जिस तरीके से हम लोग जो देख रहे हैं कि 22 वर्षों से सरकार बीजेपी की है, और प्रियंका जी झारखंड और अन्य स्टेटों को गिना रही थी, तो भाई 22 वर्ष से आपकी सरकार है इस मध्य प्रदेश में, और आपने अभी जो 2 ऊनो खोले हैं, एक बांधवगढ़ है, भाई वहां चीता भी वहां के मर गए हैं, और अभी जो आदिवासियों की जमीन जो छीनी गई है, और वहां पर किसी भी प्रकार का सिंगरौली में जो 2 चिन्हित किए गए या 10 लाख पेड़ काटे जा रहे हैं, और अभी भी वहां पे हमारे लीडर नेता प्रतिपक्ष और माननीय अध्यक्ष महोदय वहां गए थे, तो वहां इतनी पुलिस व्यवस्था लगी हुई है कि वहां अंदर नहीं जा पाए, और वहां पर अभी भी वो रुकावट नहीं है। 10 लाख जो पेड़ काटे जा रहे हैं उन पर किसी भी प्रकार की रुकावट नहीं है, क्योंकि जो ग्रीन डिपार्टमेंट ने जो जीएनटी ने जो किया है, वो भी ट्रिब्यूनल ने उन पर भी नहीं, और सुप्रीम कोर्ट के भी। सीतासरन जी छोटा सा मैं इसमें सवाल करना चाहूंगा, अगर भारतीय जनता पार्टी को लंबे समय से सत्ता में वहां की जनता बैठाई, अगर बीजेपी ठीक से काम ही नहीं कर रही है तो जनता बार बार उनको सत्ता में क्यों बैठा रही है? क्या आप लोग अपनी बातों को फिर जनता के बीच अच्छे से नहीं रख पा रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं, इससे तुलना नहीं की जाएगी कुलेश्वर जी। ये तुलना, ये हार जीत का विषय अलग है। ये आप और हम जो सांस ले रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं, ये आपको हमें पेड़ों से मिलती है। अभी यहाँ भोपाल में भी देखिए कि जो बाईपास है, अयोध्या बाईपास, वहां भी 6,500 पेड़ काटे जाएंगे। अरे उनको शिफ्टिंग करो ना। अभी आप हैदराबाद से बुलाइए,
जो साउथ के जो स्टेट हैं, उन साउथ के स्टेटों से मशीनें बुलाइए, उनको शिफ्टिंग करिए। आजकल सब व्यवस्थाएं हो गई हैं भाई, इनको काटने में लगे, बस जंगल काटना है, पेड़ लगाना नहीं है। एक माँ के नाम, एक आंगनबाड़ी बाई के नाम बगिया लगाना, और करना कुछ नहीं है। अब वो बेचारी जो 8-8, 10-10 हजार, 15-15 हजार में नौकरी कर रही है, बोले साहब 1 एकड़ में या आधे एकड़ में उनकी जमीनों पर और आंगनबाड़ियों में वहाँ पेड़ लगाएंगे, बगिया लगाएंगे। बिल्कुल, और एक विपक्ष को ये विपक्ष के नाते निश्चित तौर पे एक सोचना भी पड़ेगा आपको, क्योंकि देखिए जंगल है तो सब चीज है, अगर पेड़ है तो सब चीज है, और पेड़ को काटना भी नहीं चाहिए। एक विपक्ष के नाते बहुत अच्छा सोच रहे हैं, मतलब विकास से आपको तकलीफ नहीं है, लेकिन विकास जंगल को काट के नहीं होना चाहिए, इस साफ तौर पे आपका कहना है। ठीक है, मैं प्रियंका जी से सवाल लेता हूं। प्रियंका जी, कांग्रेस को विकास से तकलीफ नहीं है, लेकिन जो आप लोग पेड़ काट रहे हैं, जंगल उजाड़ रहे हैं, उससे कांग्रेस को आपत्ति है। कांग्रेस के जो प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े साफ तौर पर बोल रहे हैं कि उसको शिफ्ट किया जाए, काटा ना जाए। कुलेश्वर जी, मैं आप लोग के माध्यम से बहुत रिस्पेक्ट के साथ कांग्रेसी प्रवक्ता से पूछना चाहूंगी कि जब जीव जंतु, वन्य जीव और जंगलों से इतना इनको लगाव था, तो फिर पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 72 पे पारित क्यों? सरकार तो इनकी 1948 की थी। उस समय से अगर इन्होंने इनकी चर्चा की होती, उसकी ओर ध्यान दिया होता, तो आज इनकी पॉलिसी स्ट्रिक्ट भी होती और वे कॉलअप में भी आ चुकी होती। परंतु मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, उसके बाद भी इनिशिएटिव लेकर के मेनका गांधी जी इनके लिए आई, परंतु कांग्रेस पार्टी आज भी धरातल से इन सब चीजों के लिए नदारद है। और मैं गर्व से कह सकती हूँ कि हमारे चीफ मिनिस्टर इन चीजों के लिए आज भी डिवोशन के साथ में कार्य करती है, चाहे वो जल जीव संरक्षण की बात करें या फिर वन्य जीवों के संरक्षण की बात करें जी। तो ये चर्चा और ये जो परेशानी है, इनको खुद को समझना पड़ेगा कि ये जो कहते हैं, जो करते हैं, वो क्या है और वास्तविकता से कितने परे। ठीक है, ठीक है, चलिए अब समय भी इजाजत नहीं दे रहा, इसलिए मैं इस विषय को यहीं पे रोकना चाहूंगा। आप तीनों मेहमान हमारे साथ जुड़े, आप तीनों का बहुत धन्यवाद। तो मध्य प्रदेश में मोहन सरकार जो है लगातार जल, जंगल, जमीन तीनों को बचाकर एक संतुलित होकर मध्य प्रदेश का विकास करना चाहती है। विकास होता है तो निश्चित तौर पर कुछ बाधाएं आती है, उसको दूर किया जाता है, लेकिन वहीं दूसरी ओर कांग्रेस का साफ तौर पर कहना है कि विकास के नाम पे हजारों करोड़ों पेड़ों को काटा जा रहा है। तो फिलहाल सरकार इसका समाधान कैसे करेगी, और निश्चित तौर पर समाधान भी उनके पास होगा, इसलिए क्योंकि जब नए प्रोजेक्ट आते हैं तो कुछ दिक्कतें आती है, उसको दूर भी कर दिया जाता है। कांग्रेस के अपने तर्क है, बीजेपी के अपने तर्क है। फिलहाल देखने वाली बात होगी कि संतुलित होकर विकास कैसे होगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही, कल किसी और मुद्दे के साथ मिलेंगे। मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।